एक शेर और एक चूहे की दोस्ती। एक बड़े घने जंगल में एक छोटा चूहा रहता था जो हमेशा भोजन की तलाश में रहता था। जंगल में खोज करते समय एक दिन यह एक शेर की मांद के पास आया। शेर की मांद से आने वाली अच्छी गंध ने उसके अंदर छोटे माउस को आकर्षित किया। माउस को फर्श पर जानवरों के मांस के कई टुकड़े मिले। वे सभी जानवर थे जो शेर ने खाए थे, इसलिए माउस ने कुछ टुकड़े खाए। बाद में इसने रात में अन्य टुकड़ों को खाने का फैसला किया, इसलिए यह मांद में वापस आ गया। अधिक खाने के कारण माउस मांद के अंदर सो गया। शेर अंधेरे में अपनी मांद में लौट आया, लेकिन सोते हुए चूहे को नहीं देख सका क्योंकि यह मांद के अंदर अंधेरा था। शेर ने मेमने के पूरे टुकड़े को खा लिया और फर्श पर पड़ी हड्डियों को छोड़ दिया। एक शानदार भोजन भरने के बाद शेर सो गया और जोर से खर्राटे लेने लगा। जोर से खर्राटों की आवाज ने माउस को अचानक झटका दिया। जब माउस ने शेर को मांद में सोते हुए देखा तो वह डर गया और हैरान हो गया और गलती से शेर के पैर में टकरा गया। माउस को शेर के शरीर का चिकना फर लगा। इसकी खोज करते समय माउस शेर के कान तक पहुंच गया और इससे शेर जाग गया। परेशान शेर उत्तेजित जोर से बोला, यह कौन है? भयभीत माउस ने एक कमजोर आवाज के साथ अपनी पहचान घोषित की। उसकी नींद के दौरान परेशान होने के कारण शेर गुस्से में था, तो उसने कहा, तुमने मेरी नींद को कैसे परेशान किया और तुम कहाँ हो? जब माउस ने जवाब दिया तो शेर को एक दीपक को प्रकाश में लाना पड़ा क्योंकि यह मांद के अंदर बहुत अंधेरा था और वह माउस की तरह एक छोटे प्राणी को देख नहीं सकता था। प्रकाश के साथ शेर ने अपनी साफ मांद को देखा। यह किसी भी हड्डियों या बचे हुए मांस से रहित था। इसके अलावा पशु बचे हुए मांस और अन्य सामान के कारण मांद में कोई सामान्य बदबू नहीं थी। वह काफी हैरान था। फिर क्रोधी और गुस्से वाली आवाज में शेर ने माउस से पूछा, तुमने मेरी मांद में प्रवेश क्यों किया है? पेट्रिफाइड माउस मुड़े हुए हाथों से मुड़ा और ईमानदारी से शेर को बताया कि वह भोजन की तलाश में मांद तक पहुंच गया था। वह मांस की अच्छी गंध का विरोध नहीं कर सकता था और उसकी कार्रवाई के लिए बहुत खेद था। इसलिए माउस ने माफी मांगी और शेर को उसे जाने देने के लिए कहा। शेर ने चूहे से कहा कि वह मांद में तभी रह सकता है जब उसने शेर को ठीक से सोने दिया हो। माउस बहुत डर गया था और समझ नहीं पाया कि शेर का क्या मतलब है। वह शेर को छोड़ने के लिए भीख मांगता रहा। घबराए हुए चूहे को देखते हुए शेर ने अपनी आवाज कम की और कोमल स्वर में कहा, ओ छोटे चूहे, डरे और डरे नहीं। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हर दिन शिकार करने जाता हूँ और अपने दैनिक भोजन के हिस्से के रूप में किसी जानवर के शव को लाता हूँ। मैं इसे पूरी तरह से नहीं खाता हूँ। इससे शेर के विशाल चरित्र के नर्म और विनम्र पक्ष का पता चला। माउस को असीमित आनंद के साथ लिया गया था। इसके लिए उन्होंने कहा, हाँ मिस्टर लान, मैं मांद में रहूंगा। हालांकि शेर ने माउस के लिए एक सरल स्थिति रखी। शेर ने कहा कि उसे मांद को साफ रखना होगा। इस छोटी लेकिन मीठी बातचीत के बाद शेरक्लोज ने माउस को मांद के कोने में सोने के लिए कहा और वह खुद मांद के बीच में सो गया। इसलिए जैसे ही माउस और शेर मांद में तेजी से सोए थे, माउस अचानक मांद के फर्श पर स्वतंत्र रूप से लुढ़कने लगा। सोते समय फर्श पर लुढ़कना एक नींद की बीमारी थी जो माउस के पास थी और वह पूरी तरह से अनजान था। अपने विनम्र स्वभाव के कारण शेर ने इसके साथ ठीक महसूस किया और उसने अपने पैर को भी समायोजित किया ताकि माउस शांति से सो सके। जब सुबह की धूप शेर की आंखों पर गिरी तो वह उठा। शेर ने देखा कि चूहा तेजी से अपने पैर पर सो रहा था। माउस को इतनी शांति और शांति से सोते हुए देखने के बाद शेर ने धीरे से माउस को जगाया क्योंकि उसे उठना पड़ा। जबकि शेर ने अपने पंजे को धक्का दिया, माउस जाग गया। शेर की नाक को इतने करीब से देखकर छोटा प्राणी बेहद घबरा गया और कूदने की कोशिश की। यह छोटे माउस और शक्तिशाली शेर के बीच दोस्ती के एक सुंदर बंधन की शुरुआत थी।